हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करते हैं बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट। तो केमिस्ट्री का आपको टाइटल पता ही होगा। केमिस्ट्री का टाइटल है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और मैं आपको यूनिट वाइज बताने वाला हूँ, यूनिट 1 to 8। कुछ लोगों की डिमांड थी कि आप यूनिट वाइज नहीं बताते हो, आप 20 इंपॉर्टेंट बता दिए, वो अच्छी बात है, पर आप हमें यूनिट वाइज बताइए। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आप यूनिट वाइज बताइए, तो अब आज मैं बताने वाला हूँ आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देर करे चालू करते हैं। पहली यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली यूनिट में आपको रेट ऑफ रिएक्शन, जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर जो रिएक्शन है उनके बारे में, अरेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, सेशन, ट्रांसलेशन, स्टेट थ्योरी, ये आपके फर्स्ट जो यूनिट है उसमें मोस्ट वांटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम सेकंड यूनिट की बात करेंगे। सेकंड यूनिट में आपको जो मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस हैं वो हैं हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी, लॉ ऑफ मास एक्शन, ली लाशतेले नियम या ली चार्टले नियम, और केपलेन कार्लसन इक्वेशन। यूनिट में आपको जो सबसे मोस्ट है वो आप लेके चल सकते हैं कि ये जो आपका वाटर सिस्टम है और आपका CO2 सिस्टम और PBAG जो सिस्टम है, ये आपके मोस्ट हैं, मोस्ट वांटेड, जो आपके पूछे ही जाते हैं, हमेशा आते ही हैं। लास्ट ईयर आपको वाटर का बहुत ही ज़्यादा चांसेस थे पर आया नहीं था, पर इस बार चांसेस हैं क्योंकि आपको आप थर्ड टाइम पेपर देंगे तो सेकंड टाइम में नहीं आया तो थर्ड टाइम में जो फर्स्ट टाइम का पेपर है वो रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या 90% या 50% के आसपास। तो ये वाटर वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद करके जाएँ। इसके बाद जो हमारा ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है और गिव्स फेस रूल है, ये भी आपके मोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, तो आप जरूर याद करें। फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। तो फोर्थ यूनिट में आपका जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वंडरवॉल जो इक्वेशंस है ये आपका मोस्ट है। इसके बाद रियल गैस के बारे में और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। एक होता है कि पूछा गया है, ये आपका पूछा जाएगा पेपर में 100%। कोलिजन नंबर भी पूछा जा सकता है। इसके बाद मेन फ्री पाथ, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो फिफ्थ यूनिट में आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स पूछा जा सकता है, लिक्विड क्रिस्टल पूछा जा सकता है, लिक्विड एंड गैस के बारे में, सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में ये आपको पूछा जा सकता है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट वांटेड हैं, जरूर याद कर लें। अभी तक नहीं करें तो पेपर की डेट शीट आपकी थोड़ी सी चेंज हुई है, तो उसका आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट उठाना है, तो आपको जो मैं आप बता रहा हूँ वो याद करने हैं। इसके बाद हम यूनिट 6 के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट 6 में वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये आपको जरूर ही याद करना है। क्लासिफिकेशन और लिगेंड, ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 10-10, 15-15 मिनट में याद हो सकते हैं और ये आपको नंबर 15-15 दिला सकते हैं। IUPAC नेम, ये आपको यूट्यूब पर जाना है और अपने जो इंपॉर्टेंट हैं उनको सर्च करके उनके लिख लेना। 10 से 12 आपके पूछे जाते हैं, उनको लिख लीजिए, या अभी आपके पास टाइम है, बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं। अगर आपको IUPAC नेम ही नहीं आते हैं तो इनको जीरो से कर पढ़िए, यानी कि आप 11th की बुक उठाइए और 11th की वीडियोज़ देखना चालू कीजिए। आइसोमेरिज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपका इतना मोस्ट वांटेड है, मैं आपको बता नहीं सकता ये कि 7.5 नंबर और 15 नंबर दोनों में पूछा गया था एक ही पेपर में। एक ही पेपर में 7.5 में भी और 15 नंबर में भी, यानी 22 नंबर आपके ये दिला सकता है। एक ही पेपर में 22 नंबर दिला चुका है ये पेपर आइसोमेरिज्म। इसके बाद यूनिट 7 की बात करते हैं। तो यूनिट 7 में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फिट थ्योरी, जॉन्स टेलर इफेक्ट और थर्मोडाइनमिक्स, तो इसमें जो तीन है वो मोस्ट ही वांटेड है, मोस्ट वांटेड है। VVT थ्योरी, क्रिस्टल फिट थ्योरी, CFT यानी। इसके बाद थर्मोडाइनमिक्स, ये आपके मोस्ट वांटेड हैं, इनको जरूर याद करें। अगर आपकी याद है इनमें से तो आप कोशिश करें रिवाइज करने की, क्योंकि केमिस्ट्री में वहाँ स्पीड चाहिए होगी आपको। स्पीड के साथ साथ बहुत से जो जो IUPAC नेम है उसमें आपको 3 से 4 मिनट लग सकती है, जबकि आपको उसमें 2 मिनट से कम का टाइम लेना है। तो कोशिश करें अपनी स्पीड को भी थोड़ा सा चेंज करने की। लास्ट यूनिट की बात करते हैं। लास्ट यूनिट में आपको याद करना है सिलेक्शन रूल ऑफ DDT ट्रांजिशन, ये दोनों पेपर में पूछा गया है। आपके NEP के 2 बार पेपर हुए, दोनों में ये पूछा गया है। इसके बाद DL एंड D9, ये आपको इस बार पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, ये आपको पूछा जाएगा इस बार, गारंटी है। और LS कपलिंग, ये आपके मोस्ट वांटेड थे जो मैंने आपको बताए। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा मेरे को, और आपका कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से मेरे को पता लगता है कि आपको किस वीडियो की नीड है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं। तो कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक तो आप वीडियो को बहुत अच्छे से करते हैं, मैं देखता हूँ आपके लाइक बहुत अच्छे आते हैं, पर आपके कमेंट नहीं आते। मेरे को मोटिवेशन के लिए कमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ, या मेरे को पता चल सके मेरे से गलती कहाँ हुई।